हाँ जी दोस्तों, राम राम जी। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मेरा ब्रह्मचर्या का 12वां दिन है। मुझे ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए पूरे 12 दिन कंप्लीट हो गए हैं और आज फिर से मैं सुबह के 4 बजे उठ गया हूँ। उठने के बाद मैं सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करता हूँ और उस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये भगवान, आपने जो भी कुछ दिया बहुत अच्छा दिया और जो भी दोगे आगे बहुत ही अच्छा दोगे। इसके बाद मैं 1 गिलास पानी का पीता हूँ। आप लोग भी सुबह उठते ही खाली पेट 1 से 2 गिलास पानी पिया करो, क्योंकि ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है और हमारा पेट भी अच्छे तरीके से साफ होता है। इसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने घर की छत पर। दोस्तों, मैं सबसे पहला जो व्यायाम करता हूँ उसका नाम है कपालभाति। कपालभाति को मैं रोज 5 से 10 मिनट के लिए करता हूँ। कपालभाति हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारे फेफड़ों के लिए, पूरी बॉडी के लिए ही आप कह सकते हो कि बहुत ही बढ़िया व्यायाम है। इसमें सांस को अंदर खींचकर बहुत तेजी से बाहर छोड़ना होता है। दोस्तों, हमारा जो अगला व्यायाम होने वाला है उसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ब्रह्मचर्या में बहुत ही अच्छा फायदा दिखाता है, क्योंकि इससे हमारे मस्तिष्क को ठंडी हवा मिलती है। इसको करना कैसे होता है, अपने एक नाक पर उंगली धरकर दूसरे नाक से सांस अंदर खींचना होता है और फिर जिस नाक पर उंगली रखी है उस साइड से सांस को बाहर छोड़ना होता है और इसको भी आप 5 से 10 मिनट कर सकते हो। दोस्तों, अपना अगला जो व्यायाम है उसका नाम है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में सांस को अंदर खींचकर अपनी आंतों को घुमाना होता है और ये व्यायाम हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि इसको करते वक्त अपनी आंतों को अंदर ही अंदर घुमाना होता है और इस व्यायाम को आप 2 से 3 मिनट तक ही करें, ज्यादा देर तक इस व्यायाम को ना करें। इसके बाद मैंने किया हलासन। हलासन कैसे होता है, हलासन करने के लिए आपको सीधा लेट जाना होता है और अपनी दोनों टांगे आपके सिर के तरफ पीछे की तरफ ले जानी होती है और बिल्कुल सीधी करनी होती है और अपने दोनों हाथ सीधे धरती से बिल्कुल सटा कर रखने होते हैं और इसको हम हलासन बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा व्यायाम है। ब्रह्मचर्य में इसके भी अनेक फायदे हैं। इसके बाद मैंने किया ऊर्ध्व सर्वासन। इस आसन को मैं मात्र 2 मिनट ही करता हूँ। इसके बाद मैंने किया ये व्यायाम। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपको सुबह 4 बजे जगना ही होगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़े, पर आपको 4 बजे जगकर रोज व्यायाम करना होगा। अगर आपको ब्रह्मचर्य को बचाना है, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो रोज कम से कम 45 से 50 मिनट आपको एक्सरसाइज देनी होगी और एक्सरसाइज में भी बहुत अच्छे अच्छे व्यायाम करने होंगे। अपने शरीर को बिल्कुल पूरी तरीके से थका कर रखना होगा, तब जाकर आपके शरीर के अंदर ब्रह्मचर्य का पाचन होगा। इसके बाद मैंने की पेट की कुछ एक्सरसाइज। अगर हमारा पेट बाहर है तो उस पेट को अंदर करने की आप कोशिश कीजिए। तो मैंने इस एक्सरसाइज के लगाए 3 सेट। 10-10 का मैं एक सेट लगाता हूँ, तो मैंने इसके 3 सेट लगाए और 30 स्टेप मैंने इसमें निकाले। इसके बाद मैंने पेट के लिए की ये दूसरी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज भी पेट के लिए बहुत ही अच्छी है, तो आप भी इसको कर सकते हैं और मैंने इसके निकाले 2 सेट। फिर अगली एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज के भी मैंने 2 सेट निकाले। ये भी एक पेट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मानी गई है। दोस्तों, फिर मैंने की अपनी ये फेवरेट एक्सरसाइज। ये मेरी बहुत ही पसंदीदा एक्सरसाइज है, क्योंकि इससे पेट बहुत ही जल्दी कम होता है और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मुझको ये लगती है। तो मैंने इसके निकाले 4 सेट। मैं इसके 4 सेट कंटिन्यू रोज लगाता हूँ। और फिर मैंने की ये साइकिल वाली एक्सरसाइज। ये साइकिल वाली एक्सरसाइज भी हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है। इसके मैंने निकाले 2 सेट। इसके बाद मैंने की ये वाली एक्सरसाइज। ये वाली एक्सरसाइज हमारे कमर के लिए बहुत बेस्ट होती है। इसमें हमको जो पूरा सी आकार का एक बैंड बनाना होता है और ऊपर की तरफ देखना होता है। दोस्तों, अगर आपके कमर में हल्का फुल्का दर्द है तो आप इस एक्सरसाइज को ना कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही दबाव पड़ता है। इससे आपकी कमर में दर्द दोबारा हो सकता है और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसके बाद मैंने की ये वाली दंड। ये वाली दंड थोड़ी कठिन होती है, क्योंकि इसमें हमारे शरीर का बहुत जोर लगता है। इसमें जिस प्रकार से हम नीचे गए हैं उसी प्रकार से ऊपर आना होता है। तो अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अगर आप ब्रह्मचर्य को पचाना चाहते हैं, तो इस दंड बैठक को अपनी एक्सरसाइज में जरूर शामिल कीजिएगा। और दोस्तों, इसके बाद मैं लगाने वाला हूँ कंधा पुशअप्स। इसको बोलते हैं कंधा पुशअप। ये पुशअप्स कंधों से लगाई जाती है। इसमें सिर्फ इंसान का अगला कंधे वाला हिस्सा ही काम करता है। अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पर थोड़ा सा जो है आपको कठिन मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों, अब आ गई है सबकी फेवरेट एक्सरसाइज, जिसको बोलते हैं पुशअप्स। पुशअप्स एक सबकी फेवरेट ही एक्सरसाइज होती है। और फिर मैंने लगाए 20-20 के 4 सेट। आज मैंने लगाई पूरी 80 पुशअप्स, क्योंकि पुशअप्स लगाने से इंसान की छाती चौड़ी हो जाती है। तो आप भी पुशअप्स लगाइए। और दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है सपाटे का। सपाटा होता है फुल बॉडी वर्कआउट, तो आप सभी को भी सपाटे लगाने चाहिए। आज मैंने लगाई पूरे 120 सपाटे। सपाटे होता है फुल बॉडी वर्कआउट, क्योंकि सपाटे में आपका पूरा शरीर ही वर्कआउट करता है। तो आप सपाटे लगाना मत भूलिएगा। सपाटे के बाद मैंने की ये वाली एक्सरसाइज। दोस्तों, आपको आज ब्रह्मचर्य का एक फायदा बता देता हूँ। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाते हैं ना, तो हमारे अंदर एक ताकत पैदा हो जाती है। 10-12 दिन के अंदर हमको थोड़ा अभ्यास होने लग जाता है कि भाई हमारे अंदर कोई ताकत, कोई ऊर्जा पैदा हो रही है। तो फिर हम उस ऊर्जा को अलग अलग तरीकों में बदल सकते हैं। जैसे कि हम ज़्यादा एक्सरसाइज लगा सकते हैं,
या कुछ एक्सरसाइज में फेरबदल कर सकते हैं। किसी एक्सरसाइज को अलग अलग ढंग से कर देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आपके अंदर इतनी अपार ऊर्जा होगी, इतनी ताकत होगी कि आप किसी भी काम को कर सकते हैं। पर यह काम ब्रह्मचर्य से ही संभव होगा, अन्यथा ये काम नहीं होगा। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए पूर्ण रूप से। दोस्तों, आज के सारे वर्कआउट कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट के 10 मिनट में मैंने भगवान में ध्यान लगाया। अपनी सांसों को सुना, बिल्कुल शांत भाव से बैठ करके मैं अपनी सांसों की आवाज़ को सुन पा रहा था। तो दोस्तों, आपको ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा? और आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक कर दीजिए और इसको अपने किसी दोस्त के पास भी आप शेयर कर सकते हैं जो हस्तमैथुन का प्रयोग करता है या कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं।